हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पीएसएम एजुकेशनल क्लासेस पर। तो देखिए दोस्तों, आज मैं लाया हूँ कूलाम लॉ विद न्यूमेरिकल। तो देखिए दोस्तों, आज कूलाम लॉ का भी कॉन्सेप्ट आपके जितने भी हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे और वो संग में न्यूमेरिकल भी कराएंगे। ठीक है दोस्तों। तो देखिए व्हाट इज कूलाम लॉ। तो देखिए दोस्तों, पहले हम कूलाम लॉ को समझते हैं। तो कूलाम लॉ के लिए दो आवेश लिए हैं मैंने यहाँ पे Q1 और Q2। अब ये देखिए दोस्तों, ये यदि सेम चार्ज के हैं, यदि इनमें आवेश समान है तो दोस्तों ये इनमें रिफ्लेक्शन होगा। आपको पता है कि डिफरेंट चार्जेस में आकर्षण होता है और सेम चार्ज में रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे ये में सेम चार्ज है दोस्तों, तो यहाँ पे इनमें दोनों आवेशों के बीच क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। और इनके मध्य की दूरी में आर लिया हूँ। कई पुस्तकों में डी भी ले रखी है, आप कुछ भी ले सकते हैं, आर भी ले सकते हैं और डी भी ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसमें प्लस का Q1 और माइनस का Q2 ये डिफरेंट चार्जेस हैं। तो दोस्तों इनमें अट्रैक्शन हो रहा है, देखिए आप देख सकते हैं इन दोनों में आकर्षण हो रहा है और इसकी डिस्टेंस है R। ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ए कूलाम लॉ क्या कहता है, ए बराबर के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यही कूलाम लॉ है। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे F क्या है दोस्तों, F इलेक्ट्रिकल फोर्स है, के कूलाम कांस्टेंट है, Q1 Q2 चार्ज है ऐसे यहाँ पे, और R डिस्टेंस ऑफ टू चार्ज। ठीक है दोस्तों। R क्या है यहाँ पे, दो चार्जों की डिस्टेंस। अब हम स्टेटमेंट को देख लेते हैं दोस्तों। ए स्टेटमेंट ऑफ कूलाम लॉ इन फिजिक्स, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिफ्लेक्शन active along a straight line between two electrical charges is directly proportional to the product of the charge and inversely to the square of the distance between them। मीन्स दोस्तों कि इसका जो स्टेटमेंट है वो क्या है फिजिक्स में, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ रिफ्लेक्शन, या तो दोनों आवेशों के बीच अट्रैक्शन हो या रिफ्लेक्शन, या वो सेम आवेश है तो दोस्तों रिफ्लेक्शन होगा, और यदि डिफरेंट चार्ज है तो दोस्तों उनमें अट्रैक्शन होगा। तो वो दोनों एक्टिव अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, और वो दोनों एक ही लाइन पे हैं, तो दोस्तों बिटवीन टू इलेक्ट्रिकल चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज। मीन्स दोस्तों कि जो दोनों चार्ज हैं वो आपस जो जनरेटेड फोर्स होगा अट्रैक्शन या रिफ्लेक्शन उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है दोस्तों, उसके समानुपाती होगा टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज। और वो भी किसके समानुपाती होगा दोस्तों, जो वो प्रोडक्ट है, जो चार्ज है दोस्तों उनके प्रोडक्ट के, यानी कि उनके गुणे के समानुपाती। ठीक है दोस्तों। एंड इनवर्सली टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, डिस्टेंस के स्क्वायर के। ठीक है, यानी R स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे यही लिखा हूँ कि F बराबर के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F क्या है दोस्तों, यहाँ पे फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स। उसने क्या कहा था दोस्तों, ये क्या कह रहा है कूलम लॉ, कि जो चार्ज हैं जो उनके प्रोडक्ट के समानुपाती होगा इलेक्ट्रिकल फोर्स। तो देखिए दोस्तों, ये समानुपाती है और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/R स्क्वायर। ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं K इसलिए लिया हूँ दोस्तों क्योंकि K मैं समानुपाती चिन्ह को हटाऊंगा तो K कूलाम कांस्टेंट है, और यहाँ पे K की वैल्यू क्या है दोस्तों, K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और जहाँ पे K, इसके हम सॉल्व करके देखते हैं तो यहाँ पे K बराबर 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर आता है। ठीक है दोस्तों, ये K की वैल्यू है। आपको न्यूमेरिकल में इसकी हेल्प से आप न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद रहनी चाहिए। तो दोस्तों इसका प्रूफ देख लेते हैं कूलाम लॉ का कि कैसे आया है कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये सेम चार्जेस है तो इनके मध्य रिफ्लेक्शन हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है, डिस्टेंस में R लिया हूँ, और इनमें अट्रैक्शन हो रहा है क्योंकि डिफरेंट चार्जेस हैं। ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, कूलाम लॉ कहता है F समानुपाती Q, मतलब कि जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है वो आवेश के प्रोडक्ट के समानुपाती होगा। अब यहाँ पे दो चार्जेस हैं, F समानुपाती Q1 भी होगा और F समानुपाती Q2 भी होगा। तो दोस्तों मैं इनको लिखा हूँ F समानुपाती Q1 Q2, क्योंकि उसने कहा था कि
जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है वो जो भी चार्ज है उनके प्रोडक्ट के समानुपाती होगा। ठीक है दोस्तों। सेकंड है दोस्तों F समानुपाती 1/r²। और उस स्टेटमेंट में दोस्तों ये भी कहा है कि जो डिस्टेंस है दोनों बिटवीन टू चार्जेस, तो वो भी उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिकल फोर्स। ठीक है दोस्तों। तो वो इन्वर्सली होगी किसके, इलेक्ट्रिकल फोर्स के, डिस्टेंस का होल स्क्वायर। अब नाउ इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड से दोस्तों देखिए F समानुपाती Q1 Q2/r²। ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये F वही बात है दोस्तों, F समानुपाती Q1 Q2 और F समानुपाती 1/r² बराबर। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं इस समानुपाती चिन्ह को हटाऊंगा, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं कांस्टेंट लेना पड़ेगा, और मैं कांस्टेंट ले आऊँ K। कई जगह C भी ले रखा है, तो आप कुछ भी ले सकते हैं दोस्तों, लेकिन अधिकतर K या C लेते हैं, K या C। कोई किताबों में C भी ले रखा है, लेकिन आपको K लेना है। ठीक है। हियर वही Q1 Q2 चार्जेस हैं, F इलेक्ट्रिकल फोर्स है, K कूलम कांस्टेंट है, R डिस्टेंस ऑफ टू चार्जेस। और जहाँ पे K की वैल्यू क्या है दोस्तों, K बराबर है 1/4πε0। अब मैंने बताया था कि K की वैल्यू 9 × 10⁹ है, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे, K बराबर 1/4 इंटू और पाई की वैल्यू 3.14 इंटू और ε0 की वैल्यू होती है दोस्तों यहाँ पे 8.85 × 10⁻12। ठीक है, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे ε0 की वैल्यू आपको याद रखनी है, न्यूमेरिकल में हेल्प होगी, इससे आपको न्यूमेरिकल में जरूरत पड़ सकती है। 8.854 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। जहाँ पे के आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो K बराबर 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ठीक है दोस्तों। मैं यहाँ पे K की वैल्यू आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको K की वैल्यू लिख दीजिए इस K की जगह, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं F बराबर 9 × 10⁹ Q1 Q2/r²। लेकिन दोस्तों ये ध्यान रखना कि ये एयर या वैक्यूम में है, या तो हवा में या निर्वात में। ठीक है दोस्तों। ये वैल्यू यदि आपको माध्यम में निकालनी है, जैसे कोई कांच, पानी, आपको कोई भी माध्यम हो उसमें निकाल लिए दोस्तों इलेक्ट्रिकल फोर्स की वैल्यू, तो आपको 9 × 10⁹ वही रहेगा, Q1 Q2 वही रहेगा, फॉर्मूला वही रहेगा दोस्तों, लेकिन अपॉन में ε0 और मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बिकॉज यहाँ पे मल्टीपल एप्सिलॉन होता है, लेकिन एप्सिलॉन की वैल्यू दोस्तों ε0 होती है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों कंडीशन दे रखी है कि इफ Q1 बराबर Q2, यदि दोनों चार्ज समान है। दोस्तों ये न्यूमेरिकल भी आ सकता है, आप इसे न्यूमेरिकल ही समझिए। ये कंडीशन तो है, लेकिन कई बार दोस्तों एक नंबर में पूछ लेता है कि दो आवेशों की वैल्यू समान है और जिनकी वैल्यू है 1 कूलम। ठीक है दोस्तों। Q1 Q2 बराबर Q2 बराबर 1 कूलम, और जिनके मध्य डिस्टेंस है दोस्तों R बराबर 1 मीटर। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं वो Q1 Q2/r² 1 हो जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या K। तो F बराबर K की जगह 1/4πε0 यानी कि 9 × 10⁹ न्यूटन। तो F की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 9 × 10⁹ न्यूटन। अब न्यूमेरिकल देख लेते हैं दोस्तों। एक तो न्यूमेरिकल है, एक नंबर में ये भी आ सकता है, और कंडीशन भी है दोस्तों, ये आपको याद रखनी है, इम्पोर्टेंट है ये। और दोस्तों देखिए न्यूमेरिकल देखिए, समान आवेश वाले दो धनायन परस्पर 3.7 × 10⁻⁻9 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित हैं। तो इसका मतलब दोस्तों कि वो आवेश सेम है, क्योंकि उनके बीच प्रतिकर्षण हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है दोस्तों। तो रिफ्लेक्शन होगा तो इसका मतलब कि सेम चार्ज है, जबकि उनके मध्य की दूरी 5 एंगस्ट्रॉम है। प्रत्येक में सामान्य अवस्था की तुलना में कितने इलेक्ट्रॉन कम हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे n पूछ रहा है, आपने सूत्र पढ़ा होगा Q बराबर NE, वो लगाएंगे हम इसमें। लेकिन पहले हमें दोस्तों इसके लिए कूलम भी यहाँ पे आवेश की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों।
तो दोस्तों देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फोर्स है, उसकी वैल्यू है 3.7 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन। और आर की वैल्यू है 5 एंगस्ट्रॉम। यदि इसे हम मीटर में बदलेंगे तो 5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। एंगस्ट्रॉम को बदलेंगे तो दोस्तों 10⁻⁻10 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे एफ की वैल्यू फाइंड है, हमको पता है, और आर की वैल्यू पता है दोस्तों, हमें चाहिए क्यू की वैल्यू। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको पता था कि क्वेश्चन में क्या गिवन था दोस्तों। क्वेश्चन में गिवन था, देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा था कि समान आवेश वाले दो धनायन परस्पर 3.7 बल से प्रतिकर्षित हैं। दो धनायन दोस्तों, तो यानी कि और वो प्रतिकर्षित हैं, यानी कि दोस्तों रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो मीन्स के दोस्तों कि Q1 बराबर Q2 दोनों समान है दोस्तों। दो धनायन परस्पर, तो मतलब कि, और यहाँ पे दे रखा है दोस्तों समान आवेश वाले। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, या इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि Q1 की वैल्यू जो है वो बराबर है Q2 के। ठीक है दोस्तों, तो नया फॉर्मूला क्या बनेगा दोस्तों, देखिए F बराबर 1/4πε0। अब ये देखिए दोस्तों Q1 बराबर Q2 है, तो ये मैं मान लेता हूँ इसको Q स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, मान लेता क्यों दोस्तों, क्योंकि Q1 बराबर Q2 बराबर है, तो दोस्तों इसका मतलब कि Q स्क्वायर दो हो जाएंगे। तो दोस्तों इनका मतलब Q1 इंटू Q1 करेंगे तो Q1 स्क्वायर, तो ये समान है, तो दोस्तों मैं इसको Q स्क्वायर माना हूँ यहाँ पे। तो Q स्क्वायर बराबर अपॉन R स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब आप आसानी से Q स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो F की वैल्यू क्या है दोस्तों, यहाँ पे हमें गिवन है 3.7 इंटू 10⁻⁹। ठीक है दोस्तों, बराबर 1/4πε0 की वैल्यू देखिए दोस्तों। अब मैं इसको यहाँ पे ऐसे ना लिख के आप डायरेक्ट इसकी पूरे की वैल्यू लिखूंगा दोस्तों। इसकी वैल्यू है 9 इंटू 10⁻⁹। ठीक है दोस्तों, और Q स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है दोस्तों, इंटू Q स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए दोस्तों आर स्क्वायर की वैल्यू, आर की वैल्यू क्या है 5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों 3 से, अब मैं यहाँ पे Q ये जो 3.7 है, 3.7 इंटू 10⁻⁹। तो देखिए दोस्तों इसे मैं इधर ले जाऊंगा तो ये भाग से गुणे में चले जाएगा इधर। तो देखिए दोस्तों इंटू 5 इंटू 10⁻⁻10। ठीक है दोस्तों, बराबर Q स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों ये Q स्क्वायर 9 इंटू 10⁻9 Q के स्क्वायर के मल्टीपल में, तो मैं इसे इधर ले जाऊंगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे Q स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी। अब यहाँ पे देखिए Q बराबर अंडर रूट, ये स्क्वायर इधर जाएगा 3.7। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों ये 5 इंटू 10⁻⁻10 का होल स्क्वायर है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा दोस्तों 25। ठीक है, और 10⁻⁻10 का स्क्वायर हो जाएगा 10⁻⁻20। ठीक है दोस्तों, और ये यहाँ पे 3.7 में लिख दिया हूँ, और 10⁻⁻9 और 10⁻⁻20 ये हो जाएगा दोनों मिलके 10⁻⁻29। ठीक है दोस्तों, अपॉन, और ये क्या है दोस्तों यहाँ पे नीचे 9 इंटू 10⁻9। ठीक है दोस्तों, ये है। अब देखिए दोस्तों Q बराबर अंडर रूट 3.7 इंटू 25/9। अब ये 10⁻9 है दोस्तों प्लस में, तो ये ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और 10⁻⁻29 और माइनस के 9 जो कंबाइंड होके दोस्तों ये हो जाएगा 10⁻38। ठीक है, अब Q बराबर देखिए दोस्तों यहाँ पे Q बराबर ये 5 है, 25 है, इसका अंडर रूट करेंगे तो 5 आ जाएगा। 3.7 का अंडर रूट 1.92 और अपॉन 9 का अंडर रूट 3। ठीक है दोस्तों, इंटू 10⁻38। इसका भी अंडर रूट कर लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे 90 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आधा हो जाएगा इसका। तो देखिए दोस्तों Q की वैल्यू क्या आई फाइनली
तो इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो 3.2 इंटू 10⁻90। ठीक है दोस्तों, तो आपकी कूलाम। तो आपको ध्यान रखना है कि मात्रक जरूर लगाना है दोस्तों, मात्रक नहीं लगाओगे तो आपके नंबर कट जाएंगे। तो यहाँ पे Q बराबर 3.2 इंटू 10⁻90 कूलाम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 19 को 10⁻19 कूलाम। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों हमें फाइंड करना है एन, तो ये इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो दोस्तों आपने सूत्र पढ़ा होगा Q बराबर एन ई, आपने ये सूत्र पढ़ा होगा। और यहाँ से एन बराबर मैं लिखूंगा एन बराबर Q अपॉन ई। ठीक है दोस्तों, Q की वैल्यू क्या है दोस्तों 3.2 इंटू 10⁻19 अपॉन, और इलेक्ट्रॉन में दोस्तों इलेक्ट्रॉन में जो वैल्यू होती है वो इलेक्ट्रॉन की होती है 1.6 इंटू 10⁻9। ठीक है 19। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों इससे ये कट जाएगा, इससे ये 2 बार कट जाएगा। तो यहाँ पे फाइनली दोस्तों एन की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई दोस्तों, एन की वैल्यू 2 आ जाएगी। ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये लघुत्रात्मक में आ सकता है 4 नंबर का दोस्तों, इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है। और यदि दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और दोस्तों 12 संबंधी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे जाइएगा। और दोस्तों मैं लिंक दे दिया हूँ आपको, आई बटन पे क्लिक करके दोस्तों आप अन्य वीडियो, केमिस्ट्री की वीडियो है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, जो आपके एग्जाम में आने लायक है वो मैं दिया हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आप वहाँ से आप जाके केमिस्ट्री के क्वेश्चन को देख लीजिएगा।